This is the Tinkercad window. And if you want to design the new circuit, you can come here and click on the create new circuit. And then you will come in this canvas or this window area where you can design your prototype. As we know that a Tinkercad is the best way to analyze any circuit before designing it, before implementing it. So we are in the Tinkercad area, Tinkercad window. This is Arduino board. कोई भी एलिमेंट आपको यदि रिक्वायर्ड रहता है तो हम उसको यहाँ पे लिस्ट में से निकाल कर यहाँ पे ला सकते हैं इस एरिया के अंदर, और इसका जो भी प्रोटोटाइप है उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका मूव कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। मतलब वेरी ईजीएस्ट तरीका है जिससे हम किसी भी सर्किट को यदि आपको डिज़ाइन करना है, उसको प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम करने का बहुत ही आसान तरीका है टिंकरकैड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक आर्डिनो बोर्ड ले लिया है। यहाँ पे हमारा पर्पज़ है यहाँ पर कि हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक एलईडी को कंट्रोल किया था, अब यहाँ पे सपोज आपको 5 डिफरेंट एलईडी हैं, उन एलईडी को आपको ब्लिंक कराना है। तो ब्लिंक कराने के लिए हम किस तरीके से पहले हार्डवेयर बनाएंगे और किस तरीके से उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका एक आर्डिनो बोर्ड ले लिया है। अब जो भी हार्डवेयर हमको कंट्रोल करना है तो वो हार्डवेयर आपका आर्डिनो के पिन से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे जो भी आपका एलईडी है, सपोज एलईडी को कंट्रोल करना है तो एलईडी कंट्रोल करने के लिए 5 एलईडी है, तो 5 एलईडी को आप डायरेक्ट कनेक्ट करना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर वीआर बोर्ड का यूज करेंगे, और वीआर बोर्ड को हम यहाँ पे लेके आते हैं। वीआर बोर्ड का यूज यही रहता है, एंड अटैचिंग वीआर बोर्ड, ये वीआर बोर्ड है। ओके, ये वीआर बोर्ड हमारे पास में आ गया। अब वीआर बोर्ड के बारे में जैसा बताया था कि वीआर बोर्ड के अंदर ये जो होल्स रहते हैं, ये सारे होल्स आपके हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड हैं, ये हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड हैं, और ये सारे होल्स हैं, ये सारे आपके वर्टिकली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब इनकी हेल्प से आपको कोई भी हार्डवेयर को यहाँ पर आप कन्फिगर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज आपने यहाँ से सप्लाई लिया, यहाँ से ग्राउंड लिया, और ग्राउंड को आपने यहाँ पर पिक कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राउंड है वो ग्राउंड की सप्लाई पूरा इस हॉरिजॉन्टल बार के अंदर आ जाएगी, इन सारों होल्स के अंदर आपको ग्राउंड मिलेगा। ओके, अब इसकी हेल्प से हम एलईडी कनेक्टेड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एलईडी चाहिए है तो आप यहाँ पर एलईडी है हमारे पास में। अब फर्स्ट एलईडी हमने लिया सपोज, और इस एलईडी को यहाँ पर फिक्स कर दिया। देन सेकंड एलईडी लिया, सेकंड एलईडी को यहाँ पर फिक्स कर दिया। थर्ड एलईडी लिया, थर्ड एलईडी को यहाँ पर फिक्स कर दिया। फोर्थ एलईडी लिया, फोर्थ एलईडी को यहाँ पर फिक्स कर दिया। एंड फिफ्थ एलईडी लिया और फिफ्थ एलईडी को यहाँ पर फिक्स कर दिया। ओके, एंड देन इससे हमने एक तार लिया और इसको किसी पर्टिकुलर एलईडी पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज एलईडी इज 8, 9, 10, तो 8 से स्टार्ट करते हुए 8, एंड इसका जो सेकंड पार्ट है, तो ये जो पार्ट है इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड फर्स्ट वाले पार्ट पर ग्राउंड जाएगा कैथोड में, और सेकंड वाले पार्ट पर कंट्रोल पिन का आउटपुट जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो ये जो पिन है 8 नंबर का पिन से 8 नंबर इस एलईडी पर कनेक्टेड है। एंड देन ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड सपोज आपने यहाँ से ले लिया है, नीचे से ग्राउंड नीचे से मिल रहा है, और एलईडी है, एलईडी को हमने यहाँ पर 9 नंबर पिन से कनेक्टेड कर दिया सेकंड एलईडी को। एंड देन अगेन ग्राउंड कनेक्टेड
and anode is connected by pin number 10. Okay, and then ground it connected to this pin, और एनोड को आपने इस तरीके से पिन नंबर 11 से कनेक्टेड कर दिया। अब लास्ट पिन बची है, ग्राउंड से कनेक्ट किया फर्स्ट पिन को, सेकंड पिन को इस तरीके से 12 नंबर पिन से कनेक्टेड कर दिया। ओके, तो 12, 11, 10, 9, 8 ये जो पिन्स हैं, ये पिन्स आपके डिफरेंट डिफरेंट एलईडी से कनेक्टेड हैं। ओके, अब इसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना है, तो हमको ब्लिंक कराना है एलईडी को 1 बाय 1। फर्स्ट एलईडी ब्लिंक करेगी, उसके बाद सेकंड ब्लिंक करेगी, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से एलईडी आपकी ब्लिंक करेगी। तो हमने एक एलईडी को ब्लिंक करने का प्रोग्राम बनाया था, अब हमको 5 एलईडी का ब्लिंक करने का प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए हम कोड करेंगे। जैसे हम कोड पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से ब्लॉक दिखेगा। यदि आपको ब्लॉक की प्रोग्रामिंग आती है तो ब्लॉक की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। यदि ब्लॉक की प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपका यहाँ पे आपका कोड दिख जाएगा। यहाँ पे कोड हमें लिखा हुआ है, पिन नंबर 13 है। एक सिंगल 30 नंबर पिन को हमने यहाँ पे किस तरीके से यूज किया है। 30 नंबर पिन पर हमने अकेला हाई वोल्टेज लो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो आपका 30 नंबर पिन पर जो एलईडी थी वो ब्लिंक कर रही थी। अब आपको क्या करना है कि 5 पिन है, 5 पिनों को कंट्रोल करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 30 नंबर पिन है, तो 13 का हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 12, 11, 10 और 9, 8 पिन नंबर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पिन मोड में सभी में आउटपुट देना है हमको, सारी पिनों पर 8, 9, 10, 11, 12 सभी पे आउटपुट देना है। तो यहाँ पे हम सभी का आउटपुट देंगे और इस स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको यहाँ पे सेटअप पे लिखना पड़ेगा। ओके, सपोज यही स्टेटमेंट है, 5 पिन है तो 5 बार आपको आउटपुट इस तरीके से सेटअप के अंदर लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका पिन नंबर 12 है, एंड देन पिन नंबर 11 है, देन पिन नंबर 10 है, देन पिन नंबर 9 है, एंड देन पिन नंबर 8 है। ओके, अब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे डिजिटल राइट, पहले हम 30 नंबर पिन पर हाई दे रहे हैं, उसके बाद हमने डिले कर लिया और डिले करने के बाद हमने 30 नंबर पिन पर लो कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये सेम टू सेम जो फंक्शन है इसको हर एक पिन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। अब माना कि स्टार्टिंग पिन यहाँ पर 12 रहेगी, उसके बाद आपकी पिन 11 रहेगी, फिर 10 रहेगी, इस तरीके से पिन्स चेंज होती जाएंगी। तो आप यहाँ पर इसी को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ओके, it's 3 टाइम, it's 4 टाइम एंड it's 5 टाइम। सेम कोड हमको डिफरेंट डिफरेंट पिन की चाहिए। तो पहले आपका पिन नंबर 12, देन फॉर पिन नंबर 11, उसके बाद पिन नंबर 10, उसके बाद पिन नंबर 9, पिन नंबर 9 एंड देन पिन नंबर 8, पिन नंबर 8। ओके, ये प्रोग्राम हमारा बन गया। तो मैंने यहाँ पे सेटअप में अकेला क्या कर दिया, जो पिन है पिन को हमने यहाँ पे आउटपुट पे लेके आए उसको, कि जो पिन है पिन के अंदर हम यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। आउटपुट जो रहेगा या तो हाई रहेगा या पे लो रहेगा। तो जो एलईडी है, एलईडी को जो भी वोल्टेज मिलेगा वो आपको इस पिन से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लूप आ गए, तो लूप वाले एरिया में हम जानते हैं कि लूपिंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपके लगातार बार बार चलते रहेंगे। मतलब आपका जो एलईडी का सीक्वेंस है वो बार बार आपका ब्लिंक करेगा 1 से लेकर 5 तक, अगेन 1 से लेकर 5 तक, अगेन 1 से लेकर 5 तक। उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर दी है। पहले 12 नंबर पिन ये है, ये जो पिन है ये आपका 12 नंबर से कनेक्टेड है, तो 12 है। 12 के लिए हमने प्रोग्राम किया, हाई किया, उसको लो किया। जैसे ही आपका ये हाई लो हो जाएगा, लो जब पिन हो जाएगी तो फिर उसके बाद 11 नंबर है, 11 नंबर को अपने हाई किया, लो किया, उसके बाद 10 को हाई लो किया, फिर 9 को हाई किया, लो किया,
फिर 8 को हाई किया एंड लो किया। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा वापस फिर 12 नंबर पिन पर जाएंगे, फिर ये हाई लो होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोग्राम बन गया है। ओके, अब इसको हम चलाते हैं। चलाने के लिए आपको स्टार्ट साइमुलेशन पे जाना पड़ेगा। साइमुलेट किया, ये देखिए जैसे हम साइमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी 5 जो पिन हैं वो 1 बाय 1 ऑन एंड ऑफ कंडीशन में आ रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है। ओके, तो आपका ये प्रोग्राम है। मल्टीपल एलईडी को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर्पज़ हमारा बेसिक्स ये है कि हम इस तरीके से हार्डवेयर कंट्रोलिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे हम प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमने अकेला बियर्ड बोर्ड लिया था, अब बियर्ड बोर्ड भी है यहाँ पे आर्डिनो भी है, और यहाँ पे कई सारी एलईडी का भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, और हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे या फिर बेसिक से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको आपका इन्वॉल्वमेंट और अलग अलग चीज़ें इसमें जुड़ती जाएंगी। ठीक है, तो हमको समझने वाली बात यह है कि आपको जो बेसिक्स हैं, यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाना है या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना है तो उसको डिज़ाइन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपका ये ब्लिंक यहाँ पे थोड़ा स्लो स्लो ब्लिंक हो रहा है, उसको यदि फास्ट ब्लिंक करना है तो हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे कि यहाँ पे फास्ट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया है, डिले है, डिले आपका 1000 का डिले है, यदि आप इसको कम कर देंगे तो आपका जो है ब्लिंकिंग फास्ट हो जाएगी एलईडी का। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है 5 एलईडी को किस तरीके से आपको ब्लिंक कराना है यूजिंग द आर्डिनो प्रोग्राम। थैंक यू।